दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से तबाही मची हुई है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 20 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 और 4 को बंद कर दिया गया है। अगली जानकारी तक मेट्रो के गेट बंद रहेंगे। आसपास की मार्केट को भी सील कर दिया गया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी तैनात है और सख्त सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच ब्लास्ट के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से भारी तबाही हुई है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। लाल किला मेट्रो का गेट नंबर 1 और 4 बंद कर दिया गया है। अगली जानकारी तक मेट्रो के गेट बंद रहेंगे। इसके अलावा आसपास के मार्केट को भी सील कर दिया गया है। इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी तैनात है। आपको बता दें कि इलाके में तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर पहलू से इस धमाके की जांच की जा रही है। तमाम आला अफसरान इसकी जांच में लगे हुए हैं। सभी एंगल से जांच का सिलसिला लगातार जारी है। ये जानकारी आपको दिल्ली पुलिस सर बताइए। देखिए, ब्लास्ट के बारे में आपको जानकारी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनसे दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं, दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है उसको मुहैया कराएगा। और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। आप क्या देखा इधर आके, क्या देखा? सर एक्सप्लोजिव का कुछ पता चला है सर अभी तक एक्सप्लोजिव के बारे में? इसके बारे में आपको दिल्ली पुलिस ऑफिशियली जानकारी देगी। बट उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई सर? ये देखिए, दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल आपको जो जानकारी है उसकी तरफ से आपको दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं और जो इसकी सहायता के लिए जो भी हेल्प उनको चाहिए वो हम लोग मुहैया कराते हैं। और वही बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर हुई बड़ी मीटिंग। वजारत दाखिला की हाई लेवल मीटिंग हुई है। करीब 1.25 घंटे मीटिंग में अहम चर्चा हुई है। मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग में मौजूद रहे हैं। अमित शाह की तरफ से मीटिंग की सदारत की गई है। इस दौरान आईबी चीफ, एनआईए चीफ और होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरान भी मीटिंग में मौजूद रहे हैं। कई अहम पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी अहम मीटिंग हुई है। वजारत दाखिला की यह हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। करीब 1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली है जिसकी सदारत खुद मरकजी वजीर अमित शाह की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि इसकी सदारत अमित शाह ने की है। इस दौरान आईबी चीफ, एनआईए चीफ और होम सेक्रेटरी भी मीटिंग में मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी कई बड़े आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। तमाम अहम पहलुओं पर सिक्योरिटी के हवाले से चर्चा की गई है। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लास्ट वाली कार का मौजूदा मालिक तारिक बताया जा रहा है। पुलवामा का रहने वाला है तारिक। जम्मू कश्मीर से 2 नाम इस मामले में अब तक सामने आए हैं। तारिक और उमर का नाम सामने आया है। तारिक और उमर की तलाश में सुरक्षा बल और एजेंसियां जुट गई हैं। लगातार इसे लेकर तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है ब्लास्ट के हवाले से। ब्लास्ट वाली कार का मौजूदा मालिक तारिक है, पुलवामा का रहने वाला है। ये तारिक जम्मू कश्मीर से ये 2 नाम इस मामले में सामने आए हैं। तारिक और उमर का नाम सामने आया है। फिलहाल मामले की तहकीकात लगातार जारी है। गहनता से जांच की जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से ये 2 नाम सामने आए हैं। तारिक और उमर की तलाश में जांच एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। हर एंगल से इस मामले को लेकर जांच का सिलसिला जारी है। वहीं एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा और आगा सैयद मुंतसिर मेहदी ने दिल्ली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इस हमले में मारे गए लोगों के घर वालों के तय दुख का इजहार किया। दोनों लीडरान ने कहा कि बेगुनाह लोगों पर हुआ ये हमला इंसानियत के खिलाफ बड़ी ही शर्मनाक बात है। पहले तो में शाम को जो वाकया पेश आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स वी स्ट्रांगली condemn the killings and also the incident that is unfortunate incident that has happened in New Delhi। और हमारी सिंपैथीज, हमारी दुआएं उन सभी लोगों के साथ है जो वहाँ पे जान बहक हुए हैं। देखिए, उस मामले की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिस वाक़े में बेगुनाह जवान लोगों की जान जाए, उस हर वाक़े की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं दिल्ली धमाके पर जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये एक साजिश का हिस्सा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की मदद से दहशतगर्दाना सरगर्मी को फरोग देना है। बहुत बड़ी साजिश थी
फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वस्ट करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है, और उसने इस धमाके को अंजाम दिया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। मैं समझता हूँ ये ISI प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू, और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया, और कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहाँ के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं, ये देश को देखना होगा। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, PhD और MBBS और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी, लोकल जो होते हैं उनकी मदद तो ली ही जाती है। आफ्टर ऑल इस डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी, किसी से खरीदी, उसको ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लाया उसको कश्मीर घाटी से लाया, वो चाहे अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें क्या मिक्स किया ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखेंगी इसमें, और किस तरह से उसको बम की तरह कन्वर्ट किया गया, ट्रिगर क्या था, कहाँ से ये सारा सामान आया, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन कौन है, इनकी मदद करने वाले कौन कौन है, और इस तरह के मॉड्यूल और कितने हैं देश के बाकी हिस्सों में। सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद की बात नहीं हो रही, बाकी देश के हिस्सों में भी इस तरह के मॉड्यूल जो ISI आए दिन करती रहती है, उसको भी उन सब को हमें उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर के लोग पाकिस्तान के हाथों नहीं खेलें, और अंदर आफ्टर ऑल ये जो डॉक्टर इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे अंदर के लोग हैं और उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर पा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती है। हमें देखना है कि हमारे अंदर इस तरह के और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए, हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडिकलाइज हो। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आई एक तस्वीर को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जिस शख्स की तस्वीर कार मालिक के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो दरअसल पुलवामा जिले के सांपुरा इलाके के आमिर रशीद हैं। आमिर रशीद के परिवार वालों ने इस मामले में उसकी किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया है। दरअसल आमिर रशीद के घर हमारे नुमाइंदे बुरहान बशीर पहुंचे और उनके परिवार वालों से खास बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई दीगर के जख्मी होने की खबर है। इस मामले की जांच फिलहाल सभी साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है। परिवार का कहना है कि आमिर रशीद एक प्लम्बर है और उसने कभी वादी के बाहर यात्रा नहीं की और न ही किसी बाहरी रजिस्ट्रेशन नंबर की कार खरीदी है। इस बीच पुलिस ने आमिर रशीद और उसके भाई उमर रशीद दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, ये मेरा कजिन है। जो अभी मीडिया में जो फोटो आ रहा है ना, उसका जो तारिक नाम बोल रहे हैं, एक्चुअली जो उसके साथ मैच हो रहा है, जो फोटो के साथ मैच हो रहा है, उसका नाम आमिर है। जो मैच जो फोटो उसके साथ थोड़ा हो रहा है, उसका नाम आमिर है, उसका तारिक नाम नहीं है। और वो दिल्ली कश्मीर से बाहर कभी गया ही नहीं है। ठीक है, प्लम्बर का काम करता है, वो घर में होता है, वो ये भी यहाँ पे आसपास के गाँव में ही काम करता है। तो इतना हमें पता है। बाकी तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हम पुलिस के पास जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा।
दिल्ली में हुए धमाके के बाद कश्मीर वादी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर समेत हसास इलाके में नाके लगाकर तलाशी ऑपरेशन तेज कर दिया है। हर गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है और मुसाफिरों की पहचान की जा रही है। अफसरान का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके और इलाके में अमन कायम रखे। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। नाका चेकिंग की गई है। अफसरान भी मौके पर तैनात है। इस दौरान अमन कायम रखने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग के कांजीगुंड में भी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। हाईवे पर गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर पुलिस ने गहराई से जांच की है। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इसका मकसद लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। कहाँ से आए आप? हम जयपुर से। जयपुर से तो यहाँ पे घूमने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे अभी चेकिंग चल रही है जी, अच्छे से चेकिंग जी जी जी। कितना महत्वपूर्ण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है देख के कि सिविलियंस के सिक्योरिटी के लिए चेकिंग करते हैं। दैट्स वेरी गुड। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। कल जो दिल्ली में घटना घटी है जी जी जी, तो आप अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नो डाउट, एब्सोल्युटली सेफ। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम जी 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 जी। अभी आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? अभी श्रीनगर घूमने? जी जी जी। फैमिली के साथ? हाँ जी, हाँ जी। कुछ दिनों से जो हमारे यहाँ हाइटेंड मेजर्स चल रहे थे, क्रैकडाउन एक एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे, टेररिज्म को जो साथ देते हैं, जो टेररिज्म के जो यहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ जेके नेशनल्स जो पार से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर क्रैकडाउन था। उसी के चलते आज थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो है हमने एक व्हीकल चेकिंग क्रैकडाउन रखा है, जिसमें कुलगाम के हर कोने में इंक्लूडिंग ये नवयुग टनल जो कि इनफैक्ट कश्मीर का भी एंट्री बनता है, तो इस पे जो है हाइटेंड चेकिंग चल रही है। आप देखेंगे यहाँ हमारे कमांड व्हीकल्स, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सी थ्रू, उसके अलावा जो है ट्रक से लेकर LMVs हर गाड़ी को जो है चेक करके आगे भेजा जा रहा है टू इंश्योर कि यहाँ कोई हमारा इलाका जो है इंसिडेंट फ्री रहे और कोई भी अगर नेफेरियस एलिमेंट है उसको हम नैप करने की कोशिश करें। इनफैक्ट आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा कि रात को ही इसी हाइटेंड मेजर्स के थ्रू हमने कल जो रात के नाके थे उनमें एक नेपाली इंडिविजुअल पकड़ा है, जिससे काफ़ी अच्छे क्वांटिटी कॉन्ट्राबैंड की चरस की पकड़ी गई। तो दिस शोज आर कमिटमेंट टू दी कॉज। और वहीं आपको बता दें कि गांदरबल पुलिस ने जिले में दहशतगर्दों के मददगारों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। इस ऑपरेशन के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सरेंडर किए हुए दहशतगर्द या साबिक दहशतगर्दों के घरों की भी तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 49 लोगों को रोकथाम के तहत हिरासत में लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेस पर इन ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने का शक है जो पब्लिक पीस और हिफाजत के लिए खतरा है। छापेमारी में कई डिजिटल इक्विपमेंट्स और मुश्तबह चीजें भी जब्त की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रामबन पुलिस जिले में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। रामबन के SSP अरुण गुप्ता ने बताया कि एक्टिविटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से कई मकामात पर छापेमारी की गई है, जिसमें दहशतगर्दों के मददगार और रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सिक्योरिटी सख्त है। SSP अरुण गुप्ता ने आम आवाम से भी अपील की है कि वो अलर्ट रहें और किसी भी मुश्तबह जानकारी को तुरंत PCR के साथ साझा करें ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस जो है रेगुलरली अपना सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरीके के स्ट्रैटेजिक प्लान्स करती हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। और रिसेंट जो अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसी कड़ी में जो है एक सिलसिला है जो OGWs और ऑपरेटिव्स इन पाकिस्तान, उनके अगेंस्ट जो है एक कार्रवाई है। ये रेगुलरली चलती है ताकि कहीं पे भी अगर किसी किस्म के भी सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं, इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, तो उनको डिटेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी शायरा हमेशा इन द पास्ट में भी हमने देखा है कि इसको मिसचीवियस एलिमेंट्स कह लें या
सेपरेटिस्ट कह लें या एंटी सोशल एलिमेंट्स कह लें, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है, चाहे हथियार ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एंटी सोशल एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पर हमेशा बहुत भीड़ रहती है। आने जाने वाले हर पैसेंजर, गाड़ियों और सही चीज़ों को अच्छे से जांच किया जा रहा है। दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने चौकसी को और सख्त कर दिया है। किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए जिले भर में बड़े पैमाने पर चेकिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो कि यूनियन टेरिटरी का सबसे सेंसिटिव ट्रांजिट रूट माना जाता है, उसे भी सख्त सिक्योरिटी के घेरे में लिया गया है। कुलगाम पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जिले के कई इलाकों में और हाईवे के साथ लगते इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रखी है। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुलगाम अनायत अली चौधरी ने की है। उन्होंने ग्राउंड डिप्लॉयमेंट का जायजा लिया और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बारीकी से मॉनिटर किया है। इस मौके पर एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी ने कहा कि ये ड्राइव दरअसल रूटीन सिक्योरिटी का प्रोसेस हिस्सा है, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद इसे और तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को रोकने में कामयाब हैं। दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद उधमपुर और नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्तलिफ चौकियों पर गाड़ियों और मुसाफिरों की गहराई से जांच की जा रही है। साथ ही हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई हैं। जिला इंतजामिया ने सभी सिक्योरिटी इकाइयों को अलर्ट रहने और आवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। कानून इंतजाम बनाए रखने और इलाके में किसी भी नाखुशगवार मामले को रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद मुल्क भर में बढ़ती नाराजगी के बीच कठुआ में भी लोगों ने पाकिस्तान और दहशतगर्द के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद का पुतला जलाया गया। एहतजाज में शामिल रंजीत सिंह पठानिया ने कहा कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार भारत में दहशतगर्दी सरगर्मी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ मुल्क मुखालिफ देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पठानिया ने कहा कि पाकिस्तान का भी सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो कायराना हमले कर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। मुजाहिरीन ने सरकार से कड़े कदम उठाने और मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कठुआ जिला की अगर बात की जाए तो कठुआ जिला में भी युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला यहां पर फूंका है और लगातार ये लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये लोगों में रोष है कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और लगातार आतंकवादियों को और आतंकवाद यहाँ पर फैला रहा है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं और इन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और आप पाकिस्तान का पुतला आपने जलाया है, क्या देखते हैं कि लगातार पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है और भारत देश में यहाँ पर खलल डालने की कोशिश और लगातार आतंकवाद फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर की जा रही है? देखिए जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की ये जो बेनकाब हरकतें हैं ये सारे समस्त विश्व के सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से वो अपनी इन कायराना हरकतों से भारत देश को तोड़ना चाहता है, इसको कमज़ोर करना चाहता है, तो इसके ये जो मंसूबे हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आज समस्त भारतवासियों में ये जो सिविलियंस पे अटैक है, ये एक सिविलियंस मूल भारतीयों पे अटैक है। पाकिस्तान, अगर तेरे में इतनी ज़रूरत है, अगर तेरे आतंकवादियों में इतनी ज़रूरत है, तो हमारी बेल्ट फोर्सेस के साथ मुकाबला करे। जैसे कि आप सबको बड़ी भांति ज्ञात है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय की सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसको निस्तो नाबूद किया है, घुटनों के बल लाने पे उसको लाके छोड़ दिया है। उसी की खुन्नस में आज ये जो RDX जगह जगह से 300 से 400 किलो जगह जगह पर प्रोफेशनल वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर उमर, देखिए कितनी खेद की बात है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर जिसने इस धरती से खाया, इस धरती की फैसिलिटीज अवेल की, यहाँ से कॉलेजों से पढ़ाई की, प्रोफेशनल डॉक्टर बना और उसके बाद वो आतंकवाद की गतिविधि में मसरूफ पाया गया। कहीं ना कहीं वो अपनी उस पूरी कौम को शर्मसार कर गया।
आज मूल भारतीय होने के नाते हर वो भारतीय उस डॉक्टर ओमर से खफा है और उसकी इस गंदी हरकत से शर्मिंदा है। आज अगर भारत का आप स्तर देखें, विश्व स्तर पर भारत का डंका बज रहा है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आप कह लें कि जो घर में बैठे जयचंद हैं उनको हजम नहीं हो रही। वो जयचंद किस रूप में है, किस प्रकार में है, वो समस्त लोग जो हैं वो उसको भली भांति से इन चीजों से परिचित हैं। वो जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि देश की अखंडता, देश की एकता और देश के आपसी भाईचारे में खलल डाल लिया जाए। और इन खलल डालने की जो प्रतिक्रिया करने के बाद के जो रिजल्ट हैं, खामियाजियां, वो शायद उनको फेवर करें। लेकिन जब तक भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो कि एक समापन के पटल पर चलती है, अटल असूलों पर चलती है, जब तक वो निर्णायक फैसले इस देश में करती रहेगी। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का जो अगला पार्ट है अब आप देखने को मिलेगा आपको थोड़े दिनों में कि हमारी फोर्सेस पूरी तरह से सक्षम है, बॉर्डर पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन जो हमारे भीतर बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से डील किया जाए? देखिए जी, बहुत ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का समय आ चुका है। वो जयचंद, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनको सरकारी नौकरियों से बैन किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उन पे PSA लगाया जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और उनको, मैं तो बोलता हूं कि उनको इस देश से खदेड़ कर बाहर निकाल देना चाहिए। जो देश के प्रति अपनी इस भावना को इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं कि खाना इस देश का है, रहना इस देश में है, कमाना इस देश का है, हर मूलभूत सुविधा इस देश की लेनी है, लेकिन साथ आतंकवाद का देना है। वो ये लोग लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही। ये लोग यहाँ पर गांव में रोष जता रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और रोष स्वरूप इन लोगों ने यहाँ पर पुतला जलाया है और साफ मांग की है कि आतंकवाद के साथ कठोर नीति जो है वो भारत देश बनाए। और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब पहले पाकिस्तान को दिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एक बार फिर से पाकिस्तान को उसी तरह के जवाब जो है उसी की भाषा में दिया जाए।